हाँ तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एपिसोड नंबर 15 में हम लोग देखेंगे समरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। तो यहाँ पे बच्चों, अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड की कल्पना करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज क्या करता है। तो कोई भी पॉजिटिव अगर पॉइंट चार्ज हो, एक बड़ा चार्ज हो, तो अपने से लंबवत दिशा में विद्युत बल रेखाएं उसकी होती हैं। ऐसे आपको दिखा रहे हैं, ऐसा इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको इसमें से एक रीजन लेना है, एक क्षेत्र लेना है। तो ये ऐसे विद्युत बल रेखाएं सेंटर से बाहर की ओर होती हैं किसी भी प्लस चार्ज के कारण। किसी भी प्लस चार्ज के कारण विद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर की ओर होती हैं। तो इसका ये वाला जो फील्ड है इसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। ये वाला फील्ड, इसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे और बड़ा बना देते हैं ताकि बड़ा बड़ा आपको एंगल दिखाई दे वहाँ पर साफ साफ। चलिए, यहाँ से ऐसे, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला ये पार्ट काट लिए। अगर ये लेते तो इस दिशा में दिखाते, ये लेते तो ऐसे दिखाते फील्ड, ये वाला लेते तो ऐसे दिखाते फील्ड। तो ये पार्ट हमने ले लिया। तो ये पक्का है कि ये जो सेंटर से बाहर की ओर फील्ड जा रहा है तो यहाँ कोई ना कोई प्लस चार्ज ही होगा। अब इसमें हमने क्या कर दिया कि अब इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। और यहाँ पे मान लिया प्लस क्यू और यहाँ पे मान लिया माइनस क्यू। और ये जो डाइपोल है इसका मिडिल पॉइंट ए मान लिया और इसका नाम ए बी मान लिया और यहाँ एंगल थीटा मान लिया। तो ये प्लस क्या करेगा, प्लस इस पर बी पर जो चार्ज है उस पर इधर की ओर बल लगाएगा। ये बी पॉइंट है, ये बड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये ए पॉइंट है, ये माइनस क्यू है। तो ये जो प्लस है ये क्या करेगा, ऐसे फोर्स लगाएगा और ये जो प्लस है इस माइनस चार्ज को ऐसे खींचेगा। ऐसे दोनों के तीर की लंबाई समान है, यानी दोनों आवेशों पर लगने वाला बल का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन दिशा क्या है तो विपरीत है। तो इसके बारे में आप सबसे पहले लैंग्वेज लिख देंगे कि माना ई एक समान विद्युत क्षेत्र है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत डाइपोल क्षेत्र यानी ई की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। क्या है तो थीटा कोण पर स्थित है। तो आपने मान लिया कि ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल ए बी है और वो थीटा कोण पर स्थित है। तो इसके दोनों आवेशों पर परिमाण में बराबर, इसके दोनों आवेशों पर परिमाण में बराबर, क्या लास्ट वाला दिख रहा है, हाँ चलो दिख रहा है, परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत दो बल एक साथ कार्य कर रहे हैं। दो बल एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत दो बल एक साथ काम कर रहे हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है F/Q। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही तीव्रता है, तो F को रोकेंगे तो ये क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। तो यहाँ F बराबर QE और यहाँ भी F बराबर QE। और बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो है जब एक ही वस्तु पर परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत
दो बल एक साथ कार्य करने लगे तो उसकी घूर्णन की स्थिति बनती है और इसे कहते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट है, इस पर परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत दो बल एक साथ काम करें तो ये बल आघूर्ण कहलाता है। और बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? बल और गुना लांबिक दूरी। लांबिक दूरी का मतलब यहां से लंब डाल दो तो ये दूरी हुआ, यानी लांबिक दूरी तो हम बताए थे कि ये दो पॉइंट है ए और बी, इनके बीच लांबिक दूरी है, तो एक को बढ़ा करके उस पर से लंब डाल दो या दूसरे को बढ़ा करके उस पर से लंब डाल दो, तो इनके और इनके बीच की लंबवत दूरी ये हुई लांबिक दूरी, जो कि एक सदिश राशि है, इसकी एक खास दिशा है। एक साथ कार्य कर रहे हैं, अतः डाइपोल बलाघूर्ण का अनुभव कर रहा है, टॉर्क का अनुभव कर रहा है। क्यों? क्योंकि परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत दो बल कार्य करें तो उसे टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा बलाघूर्ण बराबर बल गुना लांबिक दूरी। बल गुना लांबिक दूरी बलाघूर्ण का परिमाण हुआ, तो इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। बल F हुआ और लांबिक दूरी ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच, तो ए के बढ़ाए हुए भाग पर बी से लंब डाल दिए BC, या बी के बढ़ाए हुए भाग पर ए से लंब BC डाल सकते थे। तो हमने क्या किया, ए के बढ़ाए हुए भाग पर बी से लंब BC डाला, तो लांबिक दूरी हुआ BC। क्या हुआ लांबिक दूरी? तो BC। और यहां पर बच्चों टॉर्क बराबर F के जगह पर QE रख देते हैं, QE, और फिर यहाँ BC को रोक लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये BC कहाँ है? तो BC इस ट्रायंगल में है, तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने H और थीटा ये है, यानी यहाँ है, तो थीटा के सामने P और ये वाला हो गया B। तो BC के लिए BC क्या है बच्चों? तो BC P है और H हम लोगों को मालूम है कि डाइपोल का लंबाई कितना होता है, तो 2L होता है। अब B का वैल्यू मालूम नहीं है, तो B का वैल्यू मालूम नहीं है, P का वैल्यू पता करना है, BC का, H का मालूम है, तो P और H से क्या बनाएंगे? तो इन ट्रायंगल ABC में बना देंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू P/H, यानी BC/AB, यानी BC/AB, यानी BC/2L। अब ये 2L इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा इक्वल टू BC। तो अब BC का मान 1 में रखने पर तो क्या हुआ 1 से? तो यहाँ टॉर्क बराबर QE और यहाँ BC का वैल्यू 2L साइन थीटा, तो इसी को लिख सकते हैं टॉर्क, और Q गुना 2L को एक साथ लिख लिए, E को अलग, फिर साइन थीटा को अलग। तो हम लोग तो जानते हैं कि Q इंटू 2L P होता है, तो P साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर क्या मिला हम लोगों को? ये मिला P साइन थीटा। तो A क्रॉस B बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बोलो? यहां पर A क्रॉस B इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा, यानी AB साइन थीटा। तो यहाँ दोनों वेक्टर हैं A और B, और उनका रिजल्टेंट भी वेक्टर है, तो यहाँ पर ये भी वेक्टर P भी, डाइपोल मोमेंट भी इसकी दिशा होती है माइनस से प्लस चार्ज की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी तय है कि किस दिशा में है। तो यहाँ पर इस टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, P क्रॉस E। क्या लिख सकते हैं? P क्रॉस E। तो अभी तो हम लोगों का 10 मिनट टाइम हुआ, इसको आप नोट कर सकते हैं बच्चों। नोट करने का मतलब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, हम नहीं चाहते हैं ज़्यादा टाइम लैप्स करना।
तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये याद रखेंगे कि टॉर्क हम लोगों को कितना मिला। ठीक है, तो टॉर्क मिला P क्रॉस E यानी PE साइन थीटा। टॉर्क मिला P क्रॉस E यानी P साइन थीटा। अब बच्चों हम लोगों को डाइपोल को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा इसका पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। लेकिन यहां तो कार्य बल आघूर्ण करा रहा है। मान लो ये डाइपोल यहां पे था और ऐसे इस पे फोर्स लग रहा है तो ये यहां पे चला आया, यहां पे चला आया, यहां पे। तो यहां पे इसका विस्थापन अगर अल्प हो गया तो डी थीटा हो गया। थोड़ा सा कोण घूमा है यहां से, तो यहां आप कह सकते हैं अब कार्य की परिभाषा से, कार्य की परिभाषा से, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है, तो कार्य की परिभाषा से कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो यहां अगर छोटा कार्य होगा तो विस्थापन भी छोटा। बल तो एक निश्चित मात्रा में आवश्यक ही है, ऐसा नहीं कि कम विस्थापन करना है तो किसी वस्तु पर कमे बल लगा देंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक नियत बल की आवश्यकता है। हाँ, कम विस्थापन करेंगे तो कम कार्य होगा, अधिक विस्थापन करेंगे तो अधिक कार्य होगा। तो यहां जो हम लोगों ने देखा कार्य बराबर बल गुना विस्थापन और कार्य छोटा तो विस्थापन छोटा, तो यहां कार्य बराबर बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन हो रहा है, क्योंकि वस्तु वृत्तीय गति करने लगेगी, घूर्णन गति। यहां पर इस पॉइंट के परितः जो एक्सिस है उसके परितः रोटेशनल मोशन करने लगेगी। तो अगर कोणीय विस्थापन छोटा हो तो कार्य भी छोटा हो जाएगा। तो dw बराबर टॉर्क का वैल्यू आया PE साइन थीटा और ये हो गया d थीटा। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये dw मिल जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x, तो dw बराबर w। मान लो यहीं से चलना शुरू किया, यहीं से 0 था और यहाँ आते आते w हो गया। तो क्या लिख सकते हैं इसके लैंग्वेज में कि यदि 0 से थीटा कोण घुमाने में 0 से w कार्य होता है तो दोनों ओर इंटीग्रेशन करने पर, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dw 0 से w तक और PE कांस्टेंट होने के कारण बाहर, और साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 0 से थीटा। जैसे 0 से थीटा अगर कोई कहे तो हम लोग सिर्फ 0 से ही निकाल सकते हैं, जैसे 0 से 30, 0 से 60, 0 से 120। लेकिन अगर कोई कहे कि 30 से 60, 60 से 120, 90 से 270 घुमाने में कितना कार्य हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं कि यदि यहाँ लिमिट बदल लेते हैं कि यदि थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में 0 से w कार्य होता है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 0 से 30 कहे तो थीटा 1 0, थीटा 2 30, अगर 60 से 90 कहे तो थीटा 1 60, ये 90। तो ये जो लिमिट है अगर थीटा 1 से थीटा 2 कर देते हैं तो ये शर्त नहीं रहेगा कि 0 से ही लेना है। तो dw का इंटीग्रेशन w हो गया और इसका लिमिट हो गया 0 से w और PE बाहर निकला। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हुआ, तो माइनस कॉस थीटा हुआ और इसका लिमिट कहां से कहां तक, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे और ये PE और इसको माइनस बनाना है, तो इसका क्या नियम है बच्चों कि इसके लिमिट को हम लोग चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, लिमिट को चेंज कर देते हैं, यानी थीटा 1 नीचे था तो वो ऊपर चला गया। ये थीटा 1 से थीटा 2 था
तो θ1 अब ऊपर चला जाएगा और θ2 नीचे आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होगा, cos एक बार ऊपर रखेंगे θ1 और माइनस एक बार रखेंगे cos θ2। तो यही वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल भी कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा यानी समरूप विद्युतीय क्षेत्र में डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा, ये कार्य क्या हो गया, Pe cos θ1 माइनस cos θ2, ये डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा हो गई। तो बच्चों यहाँ तो dx का x, dw का w और साइन का माइनस cos ही होता है, और यहाँ हमने क्या किया, माइनस को बदलने के लिए लिमिट को चेंज कर दिया, बाकी सब सिंपल है। तो यहाँ से आप डाइपोल को घुमाने में किए गए कार्य का मान प्राप्त कर सकते हैं कि कितना कार्य हुआ।